Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. In which quadrant do the following points lie? फर्स्ट है -2, 4, तो नेगेटिव जो है वो इस साइड मिल रहा है हमें और 4 यहाँ पर, और ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो हमारा आंसर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट में है 3, -1, तो 3 ये है और -1 नीचे हमें मिलेगा एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है 1, 2, तो 1 इधर होगा और 2 इधर, तो ये आपका है सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है -1, 0, तो -1 तो यहीं एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा, तो ये बनेगा आपका आंसर ऑन एक्स एक्सिस। इसका ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में भी, दिस इज एक्स एक्सिस नॉट एनी क्वाड्रेंट। और फिफ्थ पार्ट में पूछा गया -3, तो -3 ये है और -5 नीचे की तरफ आएगा। इस तरह से आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको क्वाड्रेंट पता होगा तो आप इजीली उसका क्वाड्रेंट बता सकते हैं, लेकिन अगर 0 है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस तरह के क्वेश्चंस का भी ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर था -1, 0, तो ये एक्स एक्सिस होगा, और अगर मैं आपको कहूँ 0, -1, तो ये होगा ऑन वाई एक्सिस। फिलिप्स में भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है एब्सिसा ऑफ पॉइंट 2, -5। एब्सिसा हमें पता है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट के लिए यूज़ होगा, तो हमारा आंसर बनेगा 2। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 0, -3, वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम ऑर्डिनेट यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर बनेगा -3। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर आपका एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट है तो एक्स का तो कुछ ना कुछ नंबर होगा, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लेकिन वाई उस केस में 0 होगा, तो आपके बनेंगे कोऑर्डिनेट x, 0। इसी तरह से अगर y का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो y एक्सिस पर तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन x एक्सिस पे 0 ही रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन फिलिप्स में थर्ड और फोर्थ, जो मैंने लास्ट आपको बताया ऑन x एक्सिस और ऑन y एक्सिस, वो ध्यान रखना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें एरर के चांसेस होते हैं। फिफ्थ पार्ट है पॉइंट 2, -3 लाई इन विच क्वाड्रेंट, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था, तो ये आपका बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज एनी नंबर। वही सेम चीज़ है, अलग अलग तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। एक्स एक्सिस पर आपका एब्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली वाई जो है वो 0 होगा। तो अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो 0, और एब्सिसा पूछा जा रहा है एक्स एक्सिस पर तो एनी नंबर। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, उसी क्वेश्चन को एक और फॉर्म में पूछ लिया गया। अब ऑर्डिनेट पूछे जा रहे हैं एक्स एक्सिस के, जैसा मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन से बताया, तो इसका आंसर होगा 0। एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, वाई एक्सिस पर एब्सिसा 0 होगा। The point at which the two coordinate axes meet is called origin। देखो ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसके कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं तो होते हैं 0, 0। अगर आपसे पॉइंट का नाम पूछा जा रहा है, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट, ये एक्सिस होती है ना हमारी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मीट करती हैं, इसको कहते हैं ऑरिजिन। और अगर आपसे इसके कोऑर्डिनेट पूछे जाएं तो 0, 0। इसका ध्यान रखना कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। द पॉइंट अदर देन ऑरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेट विल लाई इन। अगर आप इस तरह से अपने क्वाड्रेंट्स देखते हैं तो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पर सारे एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होते हैं और वाई एक्सिस पॉजिटिव होते हैं, तो एक्स, वाई। लेकिन अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस भी सारे नेगेटिव होते हैं और वाई एक्सिस भी सारे नेगेटिव होते हैं, तो आपको यही आंसर देना है। दिस इज आंसर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब इक्वल होंगे, साइन चेंज होता है, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट सी इज़ द करेक्ट आंसर।
Signs of the abscissa and ordinate of a point in the second quadrant is respectively. फिर दोबारा आपको याद है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में आपसे मांगा गया है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड. तो सेकंड में जो आपका एब्सिसा होता है वो होता है नेगेटिव, और जो आपका ऑर्डिनेट होता है वो होता है पॉजिटिव. तो आपके पास आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव. तो ये सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो, यू कैन गिव द आंसर. द पॉइंट -3,5 लाइज इन, आपका नेगेटिव x और पॉजिटिव y है, तो ये लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट. बी इज द करेक्ट आंसर. पॉइंट 0, -6 लाइज इन, x तो 0 ही है और -6 कहीं यहाँ पर मिलेगा, तो ये कौन सी एक्सिस है हमारी? y एक्सिस. तो आपका आंसर होगा C ऑन y एक्सिस. पॉइंट -8,0 लाइज, अब यहाँ पर -8 लाई करेगा x एक्सिस पर और 0 तो y है, तो आपका आंसर आएगा ऑन x एक्सिस, और आपके आंसर दे रखे हैं ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. बेसिक फंडा, बेसिक नॉलेज इज क्लियर. क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में होगा तो आप उसका आंसर इजीली दे पाएंगे. ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव लाई इन, हमें पता है हमारा यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है, हमारे इस साइड पर नेगेटिव पॉजिटिव होता है. एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स माइनस, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे कोऑर्डिनेट नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं. इसी तरह से थर्ड में हमारे पास होते हैं दोनों ही नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो आपसे पूछा गया है बोथ क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो ये आंसर होगा थर्ड. तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. पॉइंट 1, -1, 2, -2, 4, -5, -3, -4 लाई, इसमें से क्या सही बनेगा देखते हैं. -1 और -1 हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे. इसी तरह से 2 और -2 भी हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा. 4 और -5 भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा. लेकिन -3 जो है वो आएगा हमारा -3 और -4 इधर, ये थर्ड क्वाड्रेंट है. तो ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमें टिक करना होगा डू नॉट लाई ऑन इन द सेम क्वाड्रेंट. If y coordinate of a point is 0, then this point always lies. ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं. डेफिनेटली ये लाई करेगा ऑन x एक्सेस. अगर हमारा कोऑर्डिनेट ही 0 है तो डेफिनेटली वो ऊपर तो जाएगा ही नहीं, ना नीचे जाएगा, वो तो सिर्फ x एक्सिस पर ही रह जाएगा क्योंकि उसका y जो है वो 0 है. द पॉइंट -5,2 एंड 2, -5 लाइज इन, -5 इधर होगा और 2 इस साइड, तो यहाँ कहीं बनेगा. और 2, -5 के लिए 2 इधर होगा और -5 के लिए नीचे जाना पड़ेगा. तो ये आपका हो गया सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ये आपका बी का आंसर होगा. ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट 0, 0, 3, 0, 3, 4, 0, 4 and joining OA, AB, BC and CO, which figure we obtain. तो अगर हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो ये फिगर हमारे सामने आ जाएगी. आपके पास है 3, 0, 3, 4, 0, 4 और 0, 0. इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास फिगर बनती है रेक्टेंगल. तो आपका आंसर है बी, रेक्टेंगल. If the perpendicular distance of a point P from x axis is 5 units and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x axis, then the point P has,
देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो आप x की नेगेटिव डायरेक्शन पे जाओगे तो आप ऊपर भी 5 जा सकते हो और नीचे भी जा सकते हो। डिस्टेंस तो x एक्सिस से उसका 5 ही रहेगा, तो आपका जो P पॉइंट है वो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है वो +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। तो आंसर होगा D। If A -1 1 B 3, -4 C 1, -1 D -2 -3 and E -4 4 are plotted on the graph paper, then the points in the fourth quadrant are -1 और 1 आपका पॉइंट आएगा यहाँ पर A के लिए, B के लिए हमारा 3, -4 तो x पर 3 और -4 इधर आएगा, और C के लिए 1, C है x एक्सिस है 1 और y एक्सिस है -1, तो ये भी नीचे ही आना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। D में है -2 एंड -3, तो -2 भी और -3 भी ये हमें मिलेगा इस क्वाड्रेंट में। आपसे पूछा गया है, अभी एक और पॉइंट रह गया E -4, x है -4 का और पॉजिटिव में है y, तो ये हमें E पॉइंट जो है कहीं ऊपर मिलेगा यहाँ पर। आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, और हमें बताना है कि कौन से पॉइंट्स हैं जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आए हैं। तो मेरा B और C पॉइंट है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है, तो B इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। If the coordinates of the 2 points are P -2 and 3 and Q -3 and 5, then abscissa of P minus abscissa of Q is, P का एब्सिसा होगा -2 और Q का एब्सिसा होगा -3, और इन दोनों को करना है माइनस, तो सबसे पहले इंटीजर्स में साइन मर्ज होंगे, ये बनेगा -2 + 3 एंड वी गेट द आंसर 1, सो B1 इज द करेक्ट आंसर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। If A 51, B 80, C 04, D 05, 0, O 00 are plotted on the graph, then the points on x axis। देखो x axis पे पॉइंट है तो इनको प्लॉट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पर भी y 0 है वो x axis पर ही होगा। जैसे यहाँ पर B में आपका y जो है 0, तो डेफिनेटली ये x axis पर ही लाई करेगा। इसी तरह से 0 0 जो ऑर्डिनेट्स आपके x और y जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो भी आपका x एक्सिस पे आएगा, तो इसका आंसर बनेगा D, B, इसका आंसर बनेगा B एंड O। 18 क्वेश्चन, द पॉइंट इन विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन विल लाई इन। देखो आपका जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर आपका x, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y जो है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें x नेगेटिव मिलता है और y भी नेगेटिव मिलता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x जो है पॉजिटिव रहेगा लेकिन y जो है आपका नेगेटिव। आपसे क्वेश्चन में उसने पूछा डिफरेंट साइन, तो यहाँ नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। आपका करेक्ट आंसर बनेगा सेकेंड एंड फोर्थ, D इज द करेक्ट आंसर। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, आपका जो एब्सिसा है यानी कि x एक्सिस है वो पॉजिटिव कब होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ये, और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर बनेगा B, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 3, 5 इन x एक्सिस, अगर आप 3, 5 प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर प्लॉट होगा। अगर x एक्सिस की बात करें तो ये हमारी x एक्सिस है और x एक्सिस का मिरर बनेगा समवेयर हेयर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 ही रहेगा, लेकिन +5 जो है वो -5 बन जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा 3, -5, यानी कि B इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। अगर मिरर इमेज में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो चलो कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट -2, 3 इन y एक्सिस। तो अगर आप देखो -2, 3 की प्लॉटिंग करेंगे तो आएगा यहाँ पर, और आपको आपके बाद मिरर इमेज बनानी है y एक्सिस के साथ, तो ये आपका y एक्सिस है, तो यहाँ पर आपकी इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो इस केस में नेगेटिव जो 2 है x एक्सिस का वो तो बन जाएगा पॉजिटिव, लेकिन 3 जो y एक्सिस का है वो एज इट इज़ रहेगा, तो आपका आंसर बनेगा
2,3 यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरह से देखते हैं -7 -8 एक्स पर भी नेगेटिव है और वाई पर भी नेगेटिव है, तो ऐसा सिर्फ होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और एक्स एक्सिस में अब इसका मुझे इमेज देखना है, तो एक्स एक्सिस के लिए इधर इसका मिरर इमेज बनेगा। तो जो नेगेटिव एक्स है वो तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन वाई जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और मेरा आंसर बनेगा -7,8। सी इज़ द करेक्ट आंसर। द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 6, -5 आपका पॉजिटिव 6 है एक्स एक्सिस पर और नेगेटिव 5 है, तो ये आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और वाई एक्सिस से मिरर निकालना है, तो यहाँ पर आपकी मिरर इमेज बनेगी। जो आपका नेगेटिव जो आपका पॉजिटिव 6 है वो -6 बन जाएगा और आपका -5 तो -5 ही रहेगा, तो आपके पास आंसर आएगा -6 -5 यानी कि B23 का आंसर। आई होप सो मिरर इमेज के क्वेश्चन अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2, -4 फ्रॉम वाई एक्सिस, ये हमारी पोजीशन आ गई 2, -4 की, लेकिन हमारा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा वाई एक्सिस से। तो अगर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये हमारा बनेगा जितना डिस्टेंस हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, तो ये हमारा होगा 2 यूनिट्स। अगर इसमें ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछते तो हमारा आंसर होता 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। सबसे पहले 1,5 देखते हैं, यहाँ पर कहीं पर आएगा ये, और एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस पूछा गया है, तो यहाँ 1 से देखें तो इसका डिस्टेंस है 5, तो आंसर बनेगा सी 5 यूनिट्स। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्म्ड बाय, ये आपको सारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं A, B और C के, और आपसे एरिया पूछा है। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस यहाँ से BC का डिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप बेस निकाल सकते हो। तो अगर आप BC का डिस्टेंस कहते हैं तो ये आपका ओरिजिन से 3 और ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर 5 और लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, तो BC यानी कि बेस जो है वो आपका बन गया 8। अगर आप इसका परपेंडिकुलर देखें तो आप देख सकते हो 0,5 यानी कि 5 जो है इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर आप हाफ बेस इंटू हाइट में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बनेगा हाफ इंटू 8 इंटू 5। 8 से 2 कट कर सकते हैं और 4 5 होता है 20, तो आपके पास आंसर आ गया 20 स्क्वायर यूनिट। इस तरह का एक क्वेश्चन ना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OABC वेयर O 0 पे लाई करता है, A 3 5 पर, B 0 5 पर और C -3 5 पर इज। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद रखना बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। अब अगर हम इसको प्लॉट करेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स को, तो और ये डिस्टेंस इसमें नेगेटिव नहीं लेते, डिस्टेंस है ना, -3 का मतलब है डायरेक्शन, माइनस का मतलब नहीं है कि -3 नेगेटिव साइड पर जा रहा है यानी कि आपके लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो बेस जो है वो 3 यूज़ करेंगे आप। और हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्रपीजियम, कुछ भी आपसे फिगर में पूछा जा सकता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ 27 क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। The area of triangle OAB with O 0 0, A 0 3 and B -3 0 is। यहाँ पर भी देखो 0 0 तो यहीं पर लाई करेगा और उसके बाद है 0 3 यानी कि x पर 0 और y पर 3, और नेक्स्ट है -3 और 0, तो इस तरह की एक फिगर हमारी बनेगी। और फिर दोबारा ट्राइंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही लगाएंगे हम। बेस जो है हमें पता है 3 है, हमें डिस्टेंस पता है -3 था, लेकिन नेगेटिव नहीं लेते इसको हम सिर्फ 3 लेके काम चलाएंगे। तो ये बनेगा हाफ इंटू 3 और इसकी हाइट भी जो है वो 3 ही है, तो आपके पास बनेगा 9/2 जिसकी कटिंग करके आता है 4.5। तो करेक्ट आंसर इज 4.5 स्क्वायर यूनिट। देखो नेगेटिव दिया हुआ है बट डोंट यूज़ -3। डिस्टेंस में कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डायरेक्शन शो करता है सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन कि हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं या राइट साइड पर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करा दिए, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग।
Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel.